सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक सुंदर रचना मेघ आए कविता, जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रख्यात कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। सन 1949 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से की। इनके बाद कुछ समय के लिए ये आकाशवाणी से जुड़े रहे। सन 1965 में इन्होंने दीनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक तथा पराग के संपादक का कार्यभार भलीभांति वहन किया। सन 1983 में इनका असामयिक निधन हो गया, अर्थात समय से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानियाँ तथा प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की। इनकी भाषा चित्रात्मक है। काव्य संग्रह इनके रहे हैं कांट की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इनके उपन्यास रहे हैं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। नाटक इनके जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, बकरी नाटक बहुत प्रसिद्ध रहे हैं इनके। कहानी में लड़ाई। इस कविता में मेघ का अतिथि के रूप में एवं प्रकृति के विविध रूपों का बहुत सुंदर एवं आकर्षक मानवीकरण किया गया है। जिस प्रकार कोई अतिथि बन सवर कर सज धज कर गाँव आता है, ठीक उसी प्रकार मेघ के आने का वर्णन किया गया है। मेघ के आते ही वातावरण में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। हवाओं का आनंद लेने के लिए लोग खिड़कियां और दरवाजे खोल लेते हैं। चारों तरफ मेघ के आने का संकेत मिलता है। मेघ के आने से पूर्व हवाएं तेज चलने लगती है और धूल उड़ने लगते हैं। उड़ती हुई धूल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो लड़कियां घाघरा उठाकर भाग रही हो। एक युवती लहंगा उठाकर जिस प्रकार भागती है किसी परिचित व्यक्ति को देखकर, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस दृश्य का भी वर्णन है। हवाओं के चलने के कारण पेड़ों की डालियां हिलने लगती है। झूमती हुई उन डालियों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उत्सुकतावश गर्दन उठाकर आते हुए अतिथि को देख रहा हो। बूढ़ा पीपल मेघ के आने पर उनका स्वागत करता है। ताल तलैया में पानी भर जाता है। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार सालों के बाद आए हुए अतिथि से मिलकर आंखों से हर्षोल्लास के आंसू बहने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ के आने पर बूंदों के टपकने से कवि के मन में भी वही भाव उत्पन्न होता है। यहाँ मेघ के साथ साथ अमराइयाँ, लताओं, नदियों एवं पेड़ पौधों का मानवीकरण किया गया है। मेघों के आने की प्रसन्नता का प्रभाव पूरी प्रकृति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।